गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहना भी चाहिए, क्योंकि जो इतना बड़ा मुश्किल का जो ये दौर चल रहा है, इसमें हमें स्वस्थ रहना ही है और रहेंगे भी हम लोग। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है बीरबल का न्याय। बीरबल और अकबर की कहानी आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी, बहुत अच्छे से सुनी होंगी, और अपने बड़ों से आज भी सुनते होंगे, कहानियां पढ़ी होंगी उनकी, और टीवी में, मोबाइल में आपने देखा भी होगा। तो बच्चों, ये कहानी है हमारी आज की बीरबल का न्याय। इसको हम लोग बीरबल की खिचड़ी नाम से जानते हैं, क्योंकि बचपन में हमने ये इसको सुनी थी बीरबल की खिचड़ी नाम से। और इसकी से संबंधित कहावत भी होती है, कोई काम अगर बहुत लंबा खिंचता है तो कहते हैं कि अरे तुम्हारे ये तो बीरबल की खिचड़ी हो गई है, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब जैसे बीरबल की खिचड़ी पक नहीं रही थी, उसी तरह कोई काम खत्म नहीं हो रहा है। बच्चों, एक बार कहते हैं कि एक बार बादशाह अकबर को कुछ करने का मन करता है कि कुछ किया जाए, तो वो घोषणा कर देते हैं सर्दी के मौसम में कि जो रात भर नदी के ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, हम उसको 100 सोने के सर्फी का इनाम देंगे। ठंडी का मौसम था उस समय, मतलब दिसंबर और जनवरी वाली ठंडी, भयानक ठंडी थी। और जब घोषणा करवाई तो एक गरीब व्यक्ति को थोड़ा मतलब लगा कि चलो इसको हम करते हैं, हो सकता मुझे इनाम मिल जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब था। तो वो जाता है राजा से, कहता है कि ठीक है, मैं आपका ये जो घोषणा है मैं स्वीकार करता हूँ और मैं ठंडे पानी में खड़ा रहना चाहता हूँ। और वो जाता है, रात भर ठंडे पानी में खड़ा रहता है। जब दूसरे दिन आता है और अपना इनाम मांगता है, तो जो बादशाह रहते हैं वो कहते हैं कि बताओ तुम किस सहारे रात भर ठंडे पानी में खड़े रहे। बादशाह कहता तो गरीब आदमी कहता है कि सही बात है। वो बोलता है कि आपके महल में एक दिया जल रहा था, उस दिए को देखते हुए मैं उस नदी में खड़ा रहा। तो दरबारियों ने उनके कान में भर दिया कि मतलब ये दिए से क्या कर रहा था, गर्मी ले रहा था। तो राजा ने कहा कि हाँ, बादशाह अकबर भी कहे कि सही बात है, तुम तो सही, तुम गर्मी ले रहे थे तो तुम ठंडे में कहाँ खड़े रहे, तुमने तो ऊपर से गर्मी लेते हुए ठंडे पानी में खड़े रहे, इसलिए मैं तुम्हें इनाम नहीं दूंगा। बेचारा बहुत दुखी हुआ, तकलीफ भी हुई कि रात भर वो ठंडे पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने जो घोषणा की उसको कंप्लीट भी नहीं किया, पूरा नहीं किया अपना ये घोषणा उन्होंने। बीरबल भी थे वहां, उस समय मौजूद थे। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, चले गए। सब दरबारी जैसे अपने अपने घर गए, वो भी चले गए। और दूसरे दिन बीरबल नहीं आए महल में। उन्होंने दोपहर हो गई, सुबह से दरबार लगा हुआ था, नहीं आए। तो जब दोपहर हुई तो बादशाह ने उनको अपने एक सेवक को भेजा कि जाओ भाई देखो कि बीरबल क्यों नहीं आ रहे हैं। बादशाह का जो सेवक था वो गया और फिर वापस आके कहता है कि बीरबल जी कह रहे हैं कि वो खिचड़ी पका रहे हैं, उनकी खिचड़ी जब पक जाएगी उसको खा लेंगे, तब वो महल आएंगे, आपके दरबार में उपस्थित होंगे। बादशाह भी शांत हो जाते हैं। शाम हो गई, बीरबल नहीं आए। फिर दूसरा दिन भी आया, बीरबल फिर मतलब बीरबल नहीं आए, दरबार लगा हुआ है, सुबह से दोपहर हो गई। फिर उन्होंने सेवक को भेजा बीरबल के यहाँ, वो गया, फिर वही आके खबर दिया कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं, जब बीरबल की खिचड़ी पक जाएगी तो वो आएंगे और वो उस खिचड़ी को खा के, वो पक जाएगी खा के, तब वो दरबार में आपके उपस्थित होंगे। अकबर को लगा कि ये क्या माजरा है, बीरबल कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं जो अभी तक उनकी खिचड़ी पकी नहीं है। और वो जाते हैं बीरबल के यहाँ, तो वो देखते हैं कि बीरबल एक बहुत लंबा बांस गाड़े हुए हैं और उसके ऊपर एक हांडी है, उस हांडी में मतलब खिचड़ी का सामान लटकाए हुए, बहुत ऊपर, छत से भी ऊपर है, और नीचे वो आग जला के बैठे हुए हैं। बादशाह देखते हैं, कहते हैं बीरबल ये क्या कर रहे हो। कहते हैं हुजूर मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, मेरी खिचड़ी जब ये पक जाएगी तो मैं खाऊंगा और फिर आपके दरबार में उपस्थित होऊंगा। तो वो कहें कि इस तरह खिचड़ी कैसे पकेगी, ये आग ऊपर तो जा ही नहीं रही है, इस तरह खिचड़ी को आग, जब गर्मी नहीं मिलेगी, आग नहीं मिलेगी तो पकेगी कैसे। तो बीरबल कहते हैं यही तो
जब एक व्यक्ति को दूर महल के दिए से गर्मी मिल सकती है ठंडे पानी में, तो मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है। बीरबल अकबर को एहसास हुआ कि जो बीरबल ने जो किया है सारा, ये सब मुझे समझाने के लिए किया है, मुझे बताने के लिए किया है कि एक दिए की गर्मी से कोई व्यक्ति गर्मी नहीं प्राप्त कर सकता है दूर दिए जलते दिए से। उनको अपनी गलती का एहसास होता है और उस गरीब आदमी को बुलाते हैं और उसको 100 सोने के सर्फी देते हैं। वो बीरबल को धन्यवाद देता हुआ चला जाता है और अकबर भी खुश हो जाते हैं कि उनकी जो अन्याय उन्होंने किया था उसको इनाम ना देकर उस अन्याय को भी वो दूर कर लेते हैं न्याय करके। बच्चों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। पहली सीख होती है कि किसी भी समस्या का समाधान हम बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कर सकते हैं, और दूसरा हमें ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। जैसे बीरबल बहुत बड़े ज्ञानी थे और जो अकबर था वो अज्ञानी था। अज्ञानी मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था, गंवार था। उसको वो इतना बड़ा बादशाह था, इतना बड़ा पैसे वाला था, उसके बावजूद उसके पास कोई ज्ञान नहीं था। उसके जो उसको सिखाया जाता था वही वो करता था। तो बीरबल तो बहुत अच्छा ज्ञान देते थे उसको, कभी गलत रास्ते में, लेकिन कुछ उसके दरबार में थे चापलूस टाइप के जो उसको हमेशा भटका जाते थे, और बीरबल भी उसमें फंसते थे, लेकिन वो अपनी बुद्धिमत्ता से निकाल आते थे और बादशाह को भी निकालते थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमें कोई बेवकूफ ना बना सके। हमें बहुत काफी मतलब जैसे अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो कोई भी हमें बेवकूफ बना के हमको ठग लेगा। हमें बुद्धिमान बनना है, हमें चतुर बनना है। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, अपनी बुद्धि को विकसित करने का। बुद्धि को हम विकसित कैसे कर सकते हैं? पढ़ लिख के। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हम बहुत बुद्धिमान बनेंगे। जैसे चाकू को अगर सिर्फ रख दिया जाए तो क्या वो तेज रहेगा? क्या वो सब कुछ काट लेगा? नहीं। जब वो घिसता रहता है तो वो तेज होता रहता है, बहुत तेज। एक समय ऐसा आता है इतना तेज हो जाता है कि रखते ही सामान वो कुछ भी काट देता है। मतलब ये है कि बुद्धि को भी हमें अपने हमेशा चलाते रहना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, इसको घिसते रहना चाहिए, जिससे शार्प हो जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए, बहुत तेज हो जाए। तभी हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उस अन्याय को दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जाके उसके तुरंत लड़ने लगे कि आप ऐसा क्यों कर सकते हो। बुद्धिमत्तापूर्ण अन्याय को दूर करेंगे, जैसे बीरबल ने किया। बीरबल चाहते तो उस समय भी विरोध कर सकते थे कि हुजूर आप बहुत गलत कर रहे हो, एक गरीब आदमी का इनाम नहीं दे रहे हो, क्योंकि एक दिए से कोई गर्मी नहीं पा सकता है। लेकिन उस समय वो कभी उनकी बात नहीं मानते। अकबर बीरबल की कोई बात नहीं सुनते उस समय। वो तब सुनते जब उनको उसी तरीके से समझाया जाता है जैसा बीरबल ने किया। बीरबल ने उनको अपने तरीके से, अपनी बुद्धिमत्ता से उनको समझाया कि एक गरीब व्यक्ति के इनाम को आपने क्यों मारा है। जिसको आपने घोषणा किया कि आपको इनाम हम देंगे, उस इनाम को इन्होंने क्यों दूर ले लिया एक कुछ लोगों के कहने से। तो हमें क्या करना, हमें बुद्धिमान बनना है, हमें बहुत चालाक बनना है। तो वो हम सिर्फ पढ़ाई से कर सकते हैं। पढ़ाई हमें नई नई चीजें सिखाता है कि हम कैसे अपने आप को इस दुनिया में सरवाइव करेंगे। कोई हमारे साथ अन्याय करे तो उस अन्याय का हम विरोध कैसे करें बुद्धिमत्तापूर्ण, कि हमें नुकसान भी ना हो और हम उस चीज का विरोध भी कर जाएं। यही हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि कभी भी किसी भी अन्याय का अगर विरोध हो तो आप बुद्धिमत्तापूर्ण विरोध करिए उसका। ये नहीं कि अपने आप को नुकसान पहुंचा के उस विरोध को करिए, नहीं। विरोध करिए लेकिन आप ऐसा करिए कि सामने वाला चित हो जाए। जैसे बीरबल ने अकबर को चित कर दिया, विरोध किया उनकी बात का कि तुम आपने जो किया था उसको इनाम ना देके बहुत गलत किया, और अब आप इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे चैप्टर है, इसका यही सीख है कि इसमें हमें भी कोई भी कार्य करना चाहिए तो बहुत दिमाग से, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण करना चाहिए। बीरबल जो थे वो अकबर के 9 रत्न में थे। मतलब अपनी बुद्धिमत्ता से उनके 9 रत्न, रत्न मतलब क्या होता है, बहुत कीमती चीज। मतलब वो 9 लोगों में बहुत कीमती थे। बहुत 9 रत्न का एक बनाया था उन्होंने, उसमें 9 लोग शामिल थे
जिसमें एक ये थे, यानी रत्न मतलब बहुत कीमती। तो अकबर बीरबल को समझते थे, जानते थे कि ये अगर ना हो तो मेरा कुछ भी ना हो, इसलिए उनको अपना रत्न बनाया था, एक रत्न उनको बना दिया था। तो आपको भी रत्न बनना है, बहुत अच्छा बनना है, ठीक है। और इस चैप्टर का शब्दार्थ आपको लिखना है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको लिखाएंगे। ओके।